आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर? कॉन्स्टेंट्स ऐसी क्वांटिटी होती हैं जो कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन तब्दील नहीं होती। मतलब ये कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हमने एक दफ़ा अपने प्रोग्राम में डिफ़ाइन कर लिया, देन हम उसको पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर सकते। एक तरह से हमने उनको फिक्स कर लिया, राइट? तो constants are the quantity that can not be changed during the program execution। अब constants जो होते हैं वो हमारे पास, अच्छा इसकी मिसाल ये है कि जैसे आप लोगों ने मैथ्स की या कोई फिज़िक्स की कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि कांस्टेंट होती हैं। नाम सुना होगा आपने, ये नाम तो सुना होगा आपने। ऐसी क्वांटिटीज़ जो जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ्स में हम लोगों ने देखा होगा पाई एक कांस्टेंट है, पाई, जिसकी अमूमन वैल्यू होती है 22/7, या अगर उसको डेसिमल में लिखें तो 3.14 बनती है। तो इस तरह के वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती उनको कहा जाता है कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट जो है हम किस तरह से लिखते हैं अपने सी लैंग्वेज में, वो भी हमने देखना है। तो चलते हैं हम अपने आईडी में और यहाँ पर आके हम एक नई फ़ाइल बना लेते हैं कांस्टेंट के नाम से। तो ये न्यू फाइल आ गई और जल्दी से मैं यहाँ पर इसकी बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ। तो यहाँ देखें, यहाँ हम बनाते हैं अब अपना कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किस तरह से बनाते हैं? देखो, सी लैंग्वेज के अंदर कांस्टेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, कॉन्स्ट लिखना होता है, कॉन्स्ट। उसके बाद आपको डाटा टाइप देनी होती है। अब ये डाटा टाइप क्या है, ये हम 1-2 लेक्चर्स के बाद आएगा हमारा ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू बुक, तो तब हम उसको कवर करेंगे। अभी के लिए हमारा ये डाटा टाइप वाला टॉपिक नहीं है। तो अभी के लिए अगर आपको ये वाला लफ्ज़ समझ ना आ रहा हो ना, फ्लोट, तो कोई बात नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पर मैं वो अपना डिफ़ाइन कर लेता हूँ, पाई 3.14 जो इसकी वैल्यू है। तो ये जो मैंने अब लाइन लिखी है, ये मैंने एक कांस्टेंट डिफ़ाइन किया है सी लैंग्वेज के अंदर। तो इस तरह से हम लोग कांस्टेंट डिफ़ाइन करते हैं। पहले एक लफ्ज़ लिखते हैं कॉन्स्ट, उसके बाद डेटा टाइप देते हैं, उसके बाद हम अपने कांस्टेंट का नाम लिखते हैं और आगे उसकी वैल्यू लिखते हैं और एंड में सेमीकोलन अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स। अब देखें इसके करने से हुआ क्या, मैं इसको एक दफ़ा रन करके भी दिखा देता हूँ कि कोई एरर नहीं आता। तो देखें ये रन तो हो गया, इसका कोई एरर नहीं आया। मैं इसको एक दफ़ा प्रिंट भी करवा लेता हूँ और प्रिंट करके भी अब इसको रन करके देखते हैं क्या इसकी वैल्यू आ रही है। तो हाँ जी भाई, इसकी वैल्यू प्रिंट हुई आ रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे 0.2 लिख दूँ तो आप देखें जो भी मैंने वैल्यू दी होगी वहीं की वहीं आई है, 3.14। ठीक है, अब ये तो है कांस्टेंट बनाने का तरीका। अब आप सोच रहे होंगे यार इसका क्या फ़ायदा है, मसलन कि अभी तो हमने कहा ना कि देखें कि कांस्टेंट की वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में तब्दील नहीं होती। इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का मतलब ये है मेरे भाई कि यहाँ पर अगर मैं फिर से इसको ना वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँ, ये 3.14 है ना, इसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, ये देखें ये मैंने लिखा पाई, और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 5.66। ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये इसको मैं उठा के ज़रा ऊपर ले जाता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने कांस्टेंट अपना बनाया, उसके बाद मैंने उस कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर दिया और फिर इसको मैंने प्रिंट करवाया। अब देखें मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखें आपको एक एरर मिल रहा है, कांस्टेंट लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है एरर। कहता है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल। कहते हैं कि ये जो आपने वेरिएबल बनाया ना पाई नाम से, ये रीड ओनली है और इसी रीड ओनली को तो कहा जाता है कांस्टेंट, कि हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, मसलन देख सकते हैं, लेकिन उसमें चेंज नहीं कर सकते और ना ही उसको ओवरराइट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि कांस्टेंट किस तरह से बनाया जाता है और अगर हम उसको चेंज करने की कोशिश करें तो किस तरह से हमारा प्रोग्राम इस चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है। अब आ जाते हैं कि कांस्टेंट्स की टाइप्स कितनी हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। नंबर 1 इज़ इंटीजर कांस्टेंट, सेकंड इज़ रियल कांस्टेंट और थर्ड वन इज़ करैक्टर कांस्टेंट्स। तो इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कांस्टेंट्स जो कि बग़ैर फ्रैक्शन के, यानी कि विदाउट फ्रैक्शन लिखे जाते हैं, विदाउट डेसिमल पॉइंट लिखे जाते हैं। जिस तरह से एग्जांपल में भी लिखे हुए आ रहे हैं कि जिसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट ना हो, मसलन इशारिया उसमें ना हो, तो ऐसे कांस्टेंट्स को कहा जाता है इंटीजर कांस्टेंट्स। अब इंटीजर कांस्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये जो मैं आपको यहाँ पर एक फिर से एक कांस्टेंट बना के दिखा देता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ कॉन्स्ट
और इंटीजर स्ट्रिंग कांस्टेंट मैं बनाऊंगा और इसका नाम लिख देता कोई भी XYZ, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना एक कांस्टेंट डिफ़ाइन कर लेता हूँ, राइट। तो ये जो अब मैंने लाइन लिखी है ये एक इंटीजर कांस्टेंट है। एक अच्छा, इसको पहचानने का तरीका क्या है, एक तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, यानी कि कोई इस तरह से, यानी कि पॉइंट नहीं लिखा हुआ आ रहा है जैसे ये आ रहा है ना बीच में दरमियान में, इस तरह से पॉइंट नहीं है एक तो इसमें। दूसरा, इसकी डाटा टाइप से भी हम लोग पहचान सकते हैं। डाटा टाइप का लेक्चर आएगा तो वहाँ पर आपको बेहतर समझ आएगी। अभी के लिए दरमियान वाला जो लफ्ज़ है इसको भूल जाएं। तो अभी के लिए हमारा टॉपिक जो है वो कांस्टेंट के, तो इस तरह से भाई इंटीजर कांस्टेंट डिफ़ाइन किए जाते हैं, राइट। अब ये नेगेटिव में भी हम लिख सकते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको रन करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा हमारा। ये मैं यहाँ से ज़रा क्लियर कर देता हूँ, तो ये टर्मिनल क्लियर है। अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, देखें आपका कोई एरर नहीं आया। अगर मैं माइनस हटा भी दूँ, इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर रखना चाहूँ तब भी देखें कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन कर रहा है इंटीजर कॉन्स्टेंट्स पर। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे हमारा रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनके अंदर फ्रैक्शन पार्ट होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट होता है। अब ये भी नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अच्छा, रियल कांस्टेंट्स को बाज़ औक़ात दूसरे नाम से जाना जाता है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो अगर इस तरह से भी आपको दे दिया जाए सवाल कि व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो वो रियल कांस्टेंट्स को ही कहते हैं। तो जल्दी से अच्छा इसकी एग्जांपल देख लें। आपको देखें हर एग्जांपल में आपको डेसिमल पॉइंट नज़र आ रहा होगा। अब ये पॉजिटिव की 2 एग्जांपल हैं, ये नेगेटिव की हैं। अब जल्दी से इसको बना भी लेते हैं। तो इसकी डाटा टाइप तो सबसे पहले मैं चेंज करूँगा और यहाँ पर मैं फ्लोटिंग पॉइंट लिख दूँगा और अब मैं इसको ज़रा रन करूँगा, देखें कोई एरर नहीं आया। तो अगर मैं इसको इसके आगे नेगेटिव भी लगा दूँ, इसका मतलब कि नेगेटिव क्या ये होल्ड करता है, प्रॉपर्टी नहीं करता। तो हाँ जी भाई, नेगेटिव करता है। अब भी मेरे पास कोई एरर देखने को नहीं मिला। क्लियर। थर्ड नंबर पे है करैक्टर कांस्टेंट। करैक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे कांस्टेंट्स जो कि सिर्फ सिंगल करैक्टर को स्टोर करें। अच्छा, करैक्टर कांस्टेंट्स जो हैं वो आपके सिंगल कोट्स में लिखे जाते हैं। सिंगल कोट्स क्या होते हैं? ये जो आप यहाँ पर देखें ना एग्जांपल में, जो भी मैंने करैक्टर लिखा है इसके अगल बगल में एक आपको ना कोट्स नज़र आ रहे होंगे, इसको कहते हैं सिंगल कोट्स। अब एक डबल कोट्स भी होते हैं और वो आपने अक्सर कोटेशंस में देखे होंगे बहुत से, तो वो होते हैं, लेकिन ये होते हैं सिंगल कोट्स। ये आपके ना कीबोर्ड में जहाँ पर एंटर का बटन है उसके साथ वाला बटन होता है वहाँ पर होता है। अब करैक्टर कांस्टेंट जो है इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, डिजिट्स भी आ सकते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी आ सकते हैं। जबकि ये जो हमने रियल कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट जो देखे थे, इसमें अल्फ़ाबेट और स्पेशल सिंबल्स नहीं आ सकते, बस सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर। लेकिन करैक्टर कांस्टेंट की ये ख़ास बात है कि इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं और स्पेशल सिंबल्स भी ले सकते हैं, लेकिन हम वो एक ही ले सकते हैं, यानी कि एक करैक्टर ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। यानी कि यहाँ पर मैंने ए लिखा है ना, अब फॉर एग्जांपल किसी का नाम अली है तो वो ALI, यानी कि 3 करैक्टर एक ही करैक्टर कांस्टेंट में स्टोर नहीं करवा पाएगा। ठीक है, तो इस बात को देखते हैं जल्दी से हम लोग। और यहाँ पर मैं करैक्टर कांस्टेंट बना लेता हूँ और इसका नाम भी मैं XYZ लिखता हूँ अभी के लिए। और इसके अंदर मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया करैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, एंड में एक सेमीकोलन भी लगा देते हैं और अब इसको ज़रा रन करके देखते हैं। तो देखिए कोई एरर मेरे पास नहीं आया। अब फॉर एग्जांपल वही बात कि हम क्या एक से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं इसमें करैक्टर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया अली। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, देखें यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्या है? वार्निंग हमारे पास कि ये जो कांस्टेंट है ना ये मल्टी करैक्टर होल्ड कर रहा है। ये जो आपने कांस्टेंट बनाया है ना, कितने मल्टी करैक्टर होल्ड कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि मल्टी करैक्टर इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, हम इसमें सिर्फ सिंगल करैक्टर ही स्टोर करवा सकते हैं। तो अब मैं इसको ज़रा सही करके दोबारा से रन करूँगा तो देखिए मेरे पास सारे एरर जा चुके हैं। तो हम इसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं, स्पेशल करैक्टर्स भी लिख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल वो भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको 2-3 दफ़ा पेस्ट कर दिया। अब अच्छा, इसको यहाँ पर तो चेंज करेंगे। यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिया और यहाँ पर मैंने कोई स्पेशल करैक्टर लिख दिया। अब इसको ऐसे रन नहीं कर देना क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते, इसके नाम में भी चेंज करेंगे। सपोज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ ABC और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ GFH। ठीक है जी। तो अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, देखें तीनों में ही हमारा कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये भी हमारा
करेक्टर कांस्टेंट बन सकता है, ये भी बन सकता है करेक्टर कांस्टेंट, और ये भी करेक्टर कांस्टेंट बन सकता है। तो बस इतना कुछ ही था। आई होप आपको ये समझ आई होगी। और आने वाली वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। तो तब तक के लिए